हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का जो फैक्टोरियल्स का टॉपिक है उसका आज का हमारा सेकंड लेक्चर होगा और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टोरियल बाय द लार्जेस्ट पावर ऑफ एनी नंबर। मतलब कोई एक फैक्टोरियल में एक कोई नंबर है, उसको हाईएस्ट पावर लार्जेस्ट पावर ऑफ नंबर सपोज 5 रेज टू द पावर k डिवाइड्स फैक्टोरियल n, तो हम k जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए जो मेथड होगा उसमें देखें क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ ए फैक्टोरियल बाय द लार्जेस्ट पावर ऑफ एनी नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ m। हाईएस्ट पावर ऑफ m, कोई भी एक नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन साथ में ध्यान रहे कि ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो हम किसके लिए यूज करेंगे, m एक प्राइम नंबर। m जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो क्या करें, देन कैन एग्जैक्टली डिवाइड फैक्टोरियल n, यानी हम हाईएस्ट पावर ऑफ m फाइंड आउट करेंगे दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड फैक्टोरियल n। पहले हम प्राइम नंबर के लिए, m प्राइम नंबर है, उसके लिए हम उसकी हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करेंगे जो फैक्टोरियल n को डिवाइड करेगी, और उसके बाद एनी नंबर के लिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमने क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n बाई m। n नंबर है, फैक्टोरियल n में n नंबर है, उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप देखते हो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू x। ये जो सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम कहते हैं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n। सपोज अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना चाहते हैं 2.6 का, तो 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहते हैं, 2। 1.9 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर कहना चाहें तो वो हम क्या कहते हैं, 9। जो इंटीग्रल वैल्यू है वो हमारा रिजल्ट आ जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम उसमें से रिमूव कर देते हैं। आप सभी जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इससे रिलेटेड हम क्या करें कि जो नंबर है फैक्टोरियल में n, उस n को m से डिवाइड करें, वो वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर n को m स्क्वायर से डिवाइड करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट करें, एंड सो ऑन n को m रेज टू द पावर x से डिवाइड करें और वो वैल्यू फाइंड आउट करें अगर ये वैल्यू 1 है या 0 है, 1 और 0। तो इस पार्ट को हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे, m से डिवाइड करें, m स्क्वायर से डिवाइड करें, m रेज टू द पावर x से डिवाइड करें, जब तक ये वाली वैल्यू लास्ट में 1 और 0 ना आ जाए। और ये जो भी वैल्यूज होंगी इन सबको हम ऐड करेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबको हम ऐड करेंगे, और वो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, लार्जेस्ट पावर ऑफ m दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड फैक्टोरियल n। ये जितनी भी वैल्यूज हैं, दिस वैल्यू प्लस n अपॉन m क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई m रेज टू द पावर x। और ये जो वैल्यू आएगी, सपोज अगर ये वाली वैल्यू k है मेरे पास, इन सबका सम अगर k है, तो इसका मतलब क्या होगा, m रेज टू द पावर k डिवाइड्स फैक्टोरियल n, और ये जो k है ये k क्या होगी, लार्जेस्ट पावर। ये k जो है वो क्या होगी, लार्जेस्ट पावर। मतलब m की जो लार्जेस्ट पावर है k, वो किसको डिवाइड करेगी, फैक्टोरियल n को। इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होगी जो फैक्टोरियल n को डिवाइड करे। बस इसमें हमें साथ में ध्यान रखना है, जो हम m कह रहे हैं ये m हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो एक तो ये मेथड है सॉल्व करने के लिए, जैसे एग्जांपल में आप देखें, एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कंटेन्ड इन फैक्टोरियल 89। फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कंटेन्ड इन फैक्टोरियल 89। इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या है मेरा, 89, और m इज इक्वल टू क्या है, 5। और हमें पता है 5 जो है वो क्या होता है, प्राइम नंबर। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, n को m से डिवाइड कर रहे थे, यानी 89 को 5 से डिवाइड करेंगे, और आपको पता है 89 को 5 से डिवाइड करते हो तो 17 एंड 4/5 होता है, ये हमारा डेसिमल पार्ट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी, 17। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 17। अब नेक्स्ट जो है, वैसे तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, n को m स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे, यानी हम क्या करते,
89 को 5 स्क्वायर यानी 25 से डिवाइड करना चाहिए और फिर इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। तो वो करें या हमने क्या किया, यहां से जो 17 आया इसी को अगेन 5 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट किया। 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी 3 एंड 2/5 यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 3। और फिर अगेन ये जो 3 आता है इस 3 को 5 से डिवाइड करें और ये वैल्यू 0 आ जाएगी। और हाईएस्ट पावर के लिए, लार्जेस्ट पावर या हाईएस्ट पावर के लिए हम क्या कहते हैं, ये जो वैल्यूज आती हैं 17 + 3 + 0 यानी 20। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 20 यानी 5⁻20 जो है 5⁻20 यानी ये क्या होगा डिवाइड करेगा, डिवाइड्स फैक्टोरियल 89 और ये जो 20 है ये 5 की लार्जेस्ट पावर हाईएस्ट पावर होगी कि 5⁻20 जो है वो फैक्टोरियल 89 को डिवाइड करे। तो एक मेथड तो ये है हमारा हाईएस्ट पावर या लार्जेस्ट पावर फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक हम यूज करना चाहेंगे, तो इसके लिए क्या है कि इस मेथड से करें या हम क्या करते हैं कि जैसे 89 है 89 को हम 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करनी है तो 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 17 क्वोशिएंट होगा 4 रिमाइंडर होगा। तो इसका मतलब 17 आ गया। ये 4 लिखें या ना लिखें कोई जरूरत नहीं है वैसे इसकी लिखने की, केवल 17 जो क्वोशिएंट पार्ट आएगा वो लिखेंगे। फिर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 17 को करेंगे तो 3 क्वोशिएंट होगा 2 रिमाइंडर होगा, लेकिन इन पार्ट्स को भी हम स्किप कर देते हैं, नो नीड। फिर अगर आप 5 से 3 को करोगे तो 0% आ जाएगा, वो भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये जो वैल्यूज आई है हमारे पास 17 एंड 3 यानी 17 + 3 = 20। तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या होगी 20, 5 की हाईएस्ट पावर 20 होगी जो कंटेन्ड होगी इन फैक्टोरियल 89। तो हम जनरली इस मेथड से सॉल्व करते हैं और इसमें भी ये वाला जो पार्ट है इसमें हम इनके जो क्वोशिएंट्स आते हैं उनको लिखते हैं, रिमाइंडर का हमारे पास कोई यूज नहीं होता, तो इसलिए हम केवल इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। बस एक पार्ट ध्यान रखना है कि जो हम ये डिवाइड करते हैं, जो हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करते हैं, उस केस में यहां जो नंबर हम लेते हैं वो नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए प्राइम नंबर। इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है आज का, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 750 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 500। तो पहले हम हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 750 फाइंड आउट कर लेते हैं। 750 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ 7 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना आपने 7 से 750 डिवाइड करते जाना है। क्या होगा 7 × 1 = 7 0 7 107 क्वोशिएंट आएगा। फिर अगेन 7 से 7 × 1 = 7 37 15 हो जाएगा। फिर 7 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर जो आएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 750 वो क्या आ जाएगी 107 + 15 + 2 यानी 7 15 22 24 124। यानी इसका मतलब क्या है कि जो फैक्टोरियल 750 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 7 क्या है 124 यानी 7⁻124 into k। दिस नंबर इज 7⁻124 into k। और ये जो पार्ट k है दिस पार्ट इज फ्री फ्रॉम 7 होगा, इसमें हमारे पास 7 का मल्टीपल नहीं आएगा क्योंकि जो 7 की हाईएस्ट पावर थी 124 उसको हमने आउटसाइड ले लिया। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 750 को हम क्या कह सकते हैं 7⁻124 into k। इसी वे में हमारे पास क्या है फैक्टोरियल 500। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 500। और फैक्टोरियल 500 के लिए भी जैसे आपने 750 के लिए सॉल्व किया था 500 के लिए आप सॉल्व करोगे तो 500 के लिए 7 से करेंगे डिवाइड, और आपको पता ही है 7 प्राइम नंबर है तो 7 7 जा 49 1 10 10 7 1 जा 7, फिर 7 से करेंगे 10, फिर 7 से करेंगे 1। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन 500 वो क्या आ जाएगी 71 + 10 + 1। ये जो क्वोशिएंट्स थे इन सबको ऐड कर देंगे 71 72 एंड 82 आ जाएगी। इसका मतलब जो फैक्टोरियल 500 है
फैक्टोरियल 500, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ 7 क्या है 82, यानी 7 रेज टू द पावर 82 इंटू सम एल मल्टीपल में, और ये एल जो है इस एल में हमारे पास 7 का कोई मल्टीपल नहीं होगा। और अब हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं, फैक्टोरियल 750 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 500। 750 फैक्टोरियल क्या है 7 रेज टू द पावर 122 इंटू के, सॉरी 124, 7 रेज टू द पावर 124 इंटू के डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 500 को हमने क्या लिखा है 7 रेज टू द पावर 82 डिवाइडेड बाई एल, और यहां से 7 रेज टू द पावर 124 है, 7 रेज टू द पावर 82 है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 124 में से 82 माइनस करेंगे तो 7 रेज टू द पावर क्या आ जाएगी मेरे पास 42 इंटू सम मल्टीपल आ जाएगा, और ये जो मल्टीपल में होगा इसमें हमारे पास 7 का कोई भी पार्ट नहीं होगा, 7 का मल्टीपल नहीं होगा। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 700 को फैक्टोरियल 500 से डिवाइड करते हैं तो उसमें 7 की जो हाईएस्ट पावर है, 7 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 42, यही फाइंड आउट करना था, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इफ एग्जिस्ट इन फैक्टोरियल 750 अपॉन फैक्टोरियल 500। तो इसका मतलब 42 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है 42 वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, बस हमें पता होना चाहिए कि हमें पहले फैक्टोरियल 750 की हाईएस्ट में 7 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करेंगे, फिर फैक्टोरियल 500 में 7 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करेंगे, और दोनों को डिवाइड करके हम हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 750 अपॉन फैक्टोरियल 500 फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 5, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 5। फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो आपको पता है फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 5 अगर आप लिखते हैं तो वो क्या होंगे, फर्स्ट क्या होगा 5 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन 40, फर्स्ट 40 मल्टीपल यानी 5 इंटू 40। तो ये 5 5 5 5 5 हमारे पास 40 टाइम्स होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 40 इंटू क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन, यानी 1 से लेकर 40 तक का प्रोडक्ट, और 1 से लेकर 40 तक का प्रोडक्ट आपको पता है, इसको आप क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल 40, यानी 5 रेज़ टू द पावर 40 इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 40। और अब आपको पता ही है फैक्टोरियल 40 में से भी हम 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता ही है आप क्या करोगे 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8 क्वोशिएंट होगा, 8 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 होगा क्वोशिएंट, तो 8 प्लस 1 मेरे पास क्या आ जाता है 9, यानी फैक्टोरियल 40 को हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 9 इंटू के। फैक्टोरियल 40 को हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 9 इंटू के, और ये जो k है दिस k इज फ्री फ्रॉम 5, इसमें 5 का कोई मल्टीपल नहीं होगा, और ये वाली वैल्यू आप यहां यूज कर सकते हो 5 रेज़ टू द पावर 40 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 9 इंटू के, यानी 5 रेज़ टू द पावर 40 को 5 रेज़ टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रेज़ टू द पावर 49 इंटू के। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 49। तो 49 जो है वो इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 24 इन फैक्टोरियल 124। 24 जो है इसकी हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं इन फैक्टोरियल 124। इससे पहले हमने 5 और 7 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट की थी। ध्यान दें 5 एंड 7 जो थे वो हमारे क्या थे प्राइम नंबर,
लेकिन ये जो 24 है, ये 24 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हमने पहले बात किया ना, किसी भी नंबर की हम हाईएस्ट पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस 24 की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता ही है कि 24 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 इंटू 3, 8 मतलब 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3, और 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, और हम फैक्टोरियल 124 में पावर ऑफ 2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं और पावर ऑफ 3 भी, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 एंड हाईएस्ट पावर ऑफ 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी फैक्टोरियल में वैल्यू गिवन है तो उसमें अगर हम किसी नंबर की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करते हैं तो जो मेथड हमें पता है वो हमें प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर का पता है, लेकिन उससे हम किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन एक दो स्टेप एक्स्ट्रा यूज करने होंगे। पहले हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमारा काम क्या गया, 2 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करें। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 124, तो आपको पता है 124 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 62, 2 से 31, 2 से 15, फिर 2 से करेंगे तो 7, 2 से 3, 2 से 1। तो जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 वो क्या होगी, इन सबको हम ऐड करेंगे। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 124 फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगी, इन सबको हम ऐड करेंगे, यानी 62 प्लस 31 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1, इन सबको ऐड करेंगे। और ऐड करने के लिए आपको पता ही है 2 1 3 5 8 7 8 10 18 1 19 7 3 10 एंड 1 11 119। 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 119। इसीलिए में हमें 3 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करनी है, तो 3 से 124 को डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे 13, 3 से करेंगे 4, 3 से करेंगे 1। और अगर अब आप इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 124 अगर सॉल्व करते हैं क्या होगी, इन सबको ऐड करेंगे, यानी 41 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 1, यानी 41 45 46 49 एंड 59। हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी, 59। लेकिन ये किसकी है, 3 की हाईएस्ट पावर, और ये क्या है 2 की हाईएस्ट पावर 119। इसका मतलब यहां से आप देख रहे हो 24 को आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 124 को, फैक्टोरियल 124 को क्या लिख सकते हो, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 119, यानी 2 रेज टू द पावर 119 इनटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 59, 3 रेज टू द पावर 59 इनटू आप क्या कह सकते हो के। फैक्टोरियल 124 को क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर हाईएस्ट पावर ऑफ 2 जो हमारे पास मेथड से आती है 3 रेज टू द पावर 59, और ये जो k है इस k में 2 या 3 का कोई भी मल्टीपल नहीं हो। लेकिन अब आगे देखें, यहां हमारे पास क्या है 24 में 2 क्यूब है, तो हम इसको 2 क्यूब में कन्वर्ट करना चाहेंगे। 2 क्यूब की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, 119 है, 119 को आप 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 29, 3 9 जा 27 2, तो यानी 39 आ जाता है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 39 इंटू 3 करेंगे तो 2 और एक्स्ट्रा रह गया मेरे पास, तो इसका मतलब इंटू 3 रेज टू द पावर 59 है, और यहां से 2 रेज टू द पावर 2 इंटू के हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है 2 क्यूब की पावर हो और 3 की पावर हो। तो इसमें से भी आप देख रहे हो ये जो 2 क्यूब की पावर 39 है इंटू 3 रेज टू द पावर 59 है, इसको भी मैं 3 रेज टू द पावर 39 इंटू 3 रेज टू द पावर 20 लिख सकता हूं। 3 रेज टू द पावर 59 को इंटू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू के, ये पार्ट होगा। अब ये भी 2 रेज टू द पावर 3 है, ये 3 है, इन दोनों की पावर क्या है 39,
यानी क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू द पावर 39 इंटू 3 रेज टू द पावर 20 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू के, और 2 रेज टू द पावर 3 इंटू ये जो पार्ट है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 ये क्या होता है 24, यानी क्या हो गया 24 रेज टू द पावर 39 इंटू 3 रेज टू द पावर 20 इंटू 2 स्क्वायर इंटू के। तो ये देखें फैक्टोरियल 124, फैक्टोरियल 124 को हमने क्या लिखा 24 रेज टू द पावर 39 इंटू आगे जो भी पार्ट है इसमें मेरे पास 24 है ही नहीं, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ 24, हाईएस्ट पावर ऑफ 24, हाईएस्ट पावर ऑफ 24 इन फैक्टोरियल 124 कहेंगे तो वो क्या होगी 39। तो 39 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। मतलब प्राइम की अगर फाइंड आउट करनी होती तो डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन अगर कोई नंबर कंपोजिट नंबर है तो हम पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इस वे में सॉल्व करेंगे और रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लेकिन अब एक और बात देखें आप, ये जैसे मैंने यहाँ ये जो पार्ट इतना पार्ट ये सॉल्व किया है, ये सारा जो पार्ट सॉल्व किया है और फिर हमने कहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ 24 जो है वो क्या हो जाएगी 39। लेकिन अगर हम चाहें तो इस पार्ट को हम थोड़ा और इजीली सॉल्व कर सकते हैं टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसके लिए देखें ये हमारे पास क्या है कि जो हमने इस पार्ट को सॉल्व किया यहां मेरे पास आया 119 और ये मेरे पास आया 59, लेकिन यहां मुझे 3 की पावर 2 की पावर क्या है 3, ये 119 है ये 3 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे ये जो 119 और यहां 3 है 119 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये जो पावर यहां 3 की पावर 1 है, अगर यहां पावर 2 होता तो 59 को 2 से डिवाइड करते, ये मान लो कि हम 59 को 1 से डिवाइड करेंगे और इनका जो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, इन दोनों के ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करें। मतलब 3 को 119 से डिवाइड करते हो तो ये जो पार्ट है यानी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या आ जाता है 119 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपको पता है 39, यानी ये क्या आ जाता है 39 एंड 2/3 कोमा 59 अपॉन 15, ये तो 59 ही आ जाएगा, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ यहां से इंटीग्रल पार्ट आ जाता है 39 और ये 59, और 39 और 59 की मिनिमम वैल्यू हमें पता है 39 है तो वो 39 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मैंने यहाँ इस वे में लिख के दिखाया, नहीं तो हम ये भी कह सकते थे कि भाई 119 को 3 से डिवाइड करो कोशेंट क्या आएगा कोशेंट फाइंड आउट कर लो, 59 को 1 से डिवाइड कर लो कोशेंट फाइंड आउट कर लो तो वो आंसर आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को सॉल्व करने की बजाय हम इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसके लिए ये तो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर हमें जनरली अगर किसी क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए भी देखें क्या कर सकते हैं हम। देखें अगर मान लो मेरे पास जो भी फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n अगर ये मेरे पास है 2 रेज़ टू द पावर 89 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 57 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 18 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 9, और हमें फाइंड आउट करनी हो हाईएस्ट पावर ऑफ कोई भी नंबर, सपोज 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इसकी अगर हमें हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करनी हो तो इसकी हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करने के लिए जो भी ये नंबर्स हैं, जो भी ये नंबर है 89 को 3 से डिवाइड करें और उसका कोशेंट लिखें। 89 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी 89 को 3 से डिवाइड करें, 57 को 2 से डिवाइड करें, 18 को 2 से डिवाइड करें और इनका जो कोशेंट होगा मतलब यहां पावर 89 है, 89 को यहां की पावर 3 से डिवाइड करें
उसका कोशेंट फाइंड आउट करें, 57 को 2 से डिवाइड करें, उसका कोशेंट फाइंड आउट करें, 18 को 2 से डिवाइड करें, उसका कोशेंट फाइंड आउट करें, और उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ 89 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6, 29, 3 9 जा 27, 2 स्किप आउट, क्वेश्चन टी हो जाएगा। 57 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 56 वाला पार्ट यानी 28 आ जाता है, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, 9। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी, यानी अगर इस एक्सप्रेशन में इस पार्ट की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करनी थी तो वो डायरेक्ट हम 9 लिख पाएंगे, जो वैल्यू आएगी 9 उसको हम डायरेक्ट लिख पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if factorial 2600 is equal to 560 raised to the power a into b, where b is not a multiple of 7, then find value of a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ a क्या होगी। तो इसके लिए आप देखें कि हमारे पास क्या है कि ये जो 560 रेज टू द पावर a है, अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो आपको पता है इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू द पावर a, 7 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू द पावर a, यानी 7 रेज टू द पावर a इंटू 8 रेज टू द पावर a इंटू 10 रेज टू द पावर a। और अब ये जो फैक्टोरियल 2600 है, फैक्टोरियल 2600 इज इक्वल टू क्या है, 560 रेज टू द पावर a इंटू b, और 5 रेज टू द पावर 60 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 560 रेज टू द पावर a की वैल्यू क्या है, 7 रेज टू द पावर a इंटू 8 रेज टू द पावर a इंटू 10 रेज टू द पावर a इंटू b, यानी इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 रेज टू द पावर a इंटू 8 रेज टू द पावर a इंटू 10 रेज टू द पावर a इंटू b। b हमारे पास क्या गिवन है, b इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7, तो b 7 का मल्टीपल नहीं है और ये भी मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, यानी 8 रेज टू द पावर a, 8 रेज टू द पावर a इंटू 10 रेज टू द पावर a इंटू b इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 7 रेज टू द पावर a, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है 2600 फैक्टोरियल, इसमें भी हम 7 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट कर लें और बोथ साइड 7 की हाईएस्ट पावर कंपेयर करेंगे तो उससे हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले फैक्टोरियल 2600 को देखें, फैक्टोरियल 2600 है, इसमें हम 7 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं और 7 हमें पता है प्राइम नंबर है, तो 7 से करेंगे तो 7 3 जा 21, 50, 7 7 जा 7 1 जा, फिर 7 से 7 5 35, 21 3, फिर 7 से 7 7 जा 49, फिर 7 से 1। तो ये जो है हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ 7, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 2600 अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगी, 371 प्लस 53 प्लस 7 प्लस 1, और इनको आप ऐड कर सकते हो, 1 3 4 4 7 11 1 12 1 37 38 5 43, यानी हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 432, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन दिस ये। तो इसका मतलब ये जो फैक्टोरियल 2600 है, फैक्टोरियल 2600 को क्या ले सकते हैं, 7 रेज टू द पावर 432 इंटू के, और के जो है मल्टीपल ऑफ 7 नहीं होगा, और इजिकल टू क्या है मेरे पास, 7 रेज टू द पावर a इंटू 8 रेज टू द पावर a इंटू 10 रेज टू द पावर a इंटू b। ये भी मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, ये भी मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, और दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो इसका मतलब यहां से क्या लगता है, 7 रेज टू द पावर 42 इज सॉरी 7 रेज टू द पावर 432 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर a, और दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 432। तो a की जो वैल्यू होगी, a की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 432। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट है यहां, इससे ही हमें थोड़ी सी हिंट मिल जाती है कि b मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है,
बी मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, इसका मतलब इसमें से 7 का मल्टीपल सेपरेट आउट कर लें, रिमेनिंग को सेपरेट आउट कर दें। इसी वे में से जो लेफ्ट हैंड साइड है फैक्टोरियल 2600, इसमें से हम 7 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट कर लें और दोनों को कंपेयर करके हम रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 50। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 50, यानी फैक्टोरियल 50 जो है इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसमें जो कुछ जीरोस आएंगी और उसके बाद ये नंबर होगा, तो ये जो जीरोस होंगी वो कितनी होंगी वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। और जीरो का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 10। जीरो का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 10। इसका मतलब, और 10 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसमें 2 इंटू 5 कर सकते हैं। 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और फिर हम 2 की पावर्स फाइंड आउट करेंगे, 5 की पावर्स फाइंड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसमें नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 50 बता सकते हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो 2 की जो पावर होगी और 5 की पावर फैक्टोरियल 50 में, अगर हम हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करेंगे 2 की और 5 की जो भी पावर्स आएंगी, तो हमें पता है हमेशा फैक्टोरियल 50 में 2 की जो पावर्स होंगी वो ग्रेटर देन पावर्स ऑफ 5 होंगी। तो पावर ऑफ 5 से ग्रेट होंगी, तो इसका मतलब क्यों हम पावर ऑफ 2 फाइंड आउट करें, फिर दोनों में से कंपेयर करें कि स्मॉल वैल्यू क्या है। तो हम डायरेक्ट ही इसमें केवल फैक्टोरियल 50 में 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट कर लें, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं 50 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 से हो जाएगा, 5 से अगेन करोगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 50 जो है वो क्या होगी, 12 होगी। तो हम डायरेक्ट भी इसका आंसर 12 कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 50 क्या होगा, 12 होगा। या हम चाहते तो हम पहले 2 की हाईएस्ट पावर, और वैसे यही कंप्लीट हो जाता है, अदरवाइज हम 2 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करते 50 में, क्या होता 25, फिर 2 से 12, 2 से डिवाइड 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 50 फाइंड आउट करते हो तो 25 प्लस 12 37 प्लस 6 43 प्लस 3 46 प्लस 1 47, तो 47 आ जाती। तो हम फैक्टोरियल 50 इज इक्वल टू क्या लिखते, 2 रेज टू द पावर 47 इंटू 5 रेज टू द पावर 12 इंटू सम मल्टीपल ऑफ के, हाईएस्ट पावर कॉमन। अब 2 रेज टू द पावर 47 को क्या लिखते हैं, 2 रेज टू द पावर 12 इंटू 2 रेज टू द पावर 35 इंटू 5 रेज टू द पावर 12 इंटू के, और 2 रेज टू द पावर 12 और 5 रेज टू द पावर 12 को इकट्ठा करते हैं तो 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 12 इंटू 2 रेज टू द पावर 35 इंटू के, यानी 10 रेज टू द पावर 12 इंटू m कह लो, दिस फ्री फ्रॉम मल्टीपल ऑफ 10, क्योंकि 2 का मल्टीपल तो होगा ये, लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं होगा। तो 10 की हाईएस्ट पावर क्या है, 12। 10 की हाईएस्ट पावर क्या है, 12, और 10 की हाईएस्ट पावर 12 है, इसका मतलब इस फैक्टोरियल में जो ये जीरोस आएंगी, नंबर ऑफ जीरोस, वो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 12। तो अगर हमें किसी भी फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ 10 या नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो हम 2 की हाईएस्ट पावर को सॉल्व करें ही ना, स्किप कर दें इसको, हम केवल 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करें, और वो जो 5 की हाईएस्ट पावर होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 60, फैक्टोरियल 100, जिस भी फैक्टोरियल के लिए गए उसके लिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 16 इंटू 17 इंटू 18 एंड सो ऑन अप टू 90। तो 16 से 90 तक का हमें प्रोडक्ट दिया है और इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करें, नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल 90 सॉल्व कर लें और नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल 15 सॉल्व कर लें। देखें इसमें 16 है, इससे पहले 1 इंटू 2 इंटू 15 ये वाला पार्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ देखें तो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या हो जाता है, फैक्टोरियल 90, और ये पार्ट क्या हो जाता है, फैक्टोरियल 15। तो फैक्टोरियल 90 की नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लें, फैक्टोरियल 15 में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लें,
और दोनों को माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगी एट द एंड ऑफ दिस फैक्टोरियल। और 90 के लिए आपको पता है, 90 के लिए आपने क्या करना है, 90 फैक्टोरियल 90 में नंबर ऑफ जीरोज लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट कर लो। क्या होगा 5 से, क्या होगा 5 1 जा 5, 18, 5 3 जा कितने आ गए 21, 18 प्लस 3 यानी 21। नेक्स्ट क्या है 15, 15 में हम सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 3 जा 15 तो 3 आ जाएगा, तो यानी इसमें क्या होंगे 3। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे 21 माइनस 3, और 21 माइनस 3 मतलब 18। तो 18 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ 5, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल n इज 6, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल n इज 6 का मतलब क्या है कि फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं 5 raised to the power 6 into k, और साथ में क्या रहेंगे k इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। फैक्टोरियल n क्या है 5 raised to the power 6 into k, k इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल n में जो 5 की हाईएस्ट पावर है, फैक्टोरियल n में जो 5 की हाईएस्ट पावर है वो कितनी होगी 6 होगी। हाउ मेनी वैल्यूज कैन n हैव, n की ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, n की ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जो फैक्टोरियल n में 5 की जो हाईएस्ट पावर हो वो क्या हो 6। तो इसके लिए जो पार्ट बनता है जैसे हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल n इज 6, तो हम फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 200 उनको सॉल्व करें और फिर उनमें देखें कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनमें फैक्टोरियल n में 5 की जो हाईएस्ट पावर 6 है। तो इसके लिए हीट एंड ट्रायल मेथड से हम जनरली क्या कहते हैं कि जो हाईएस्ट पावर 6 है ना, तो हम क्या करते हैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 24, रफ आइडिया होता है ये रफ आइडिया होता है कि हम n की वैल्यू 24 से सॉल्व करें। कोई जरूरी नहीं आप 20 से स्टार्ट कर सकते हो, 28 से स्टार्ट कर सकते हो, 30 से स्टार्ट कर सकते हो, उससे फिर सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हमें 24 लगता है तो मैं पहले फैक्टोरियल 24 में 5 की हाईएस्ट पावर अगर सॉल्व करना चाहें तो वैसे सॉल्व करने की बजाय आपको पता ही है 5 4 जा क्या होता है 20, भी ऐसे सॉल्व करते 24 फिर 5 से डिवाइड करते तो 4 आ गया जी। तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या होगी फैक्टोरियल 24 में 4, इसका मतलब 5 raised to the power 4 into सपोज l आ गया। फैक्टोरियल 24 जो है उसमें मेरे पास क्या आ जाएगा 5 raised to the power 4 into l। अगर मैं फैक्टोरियल 25 सॉल्व करता हूं फैक्टोरियल 25 तो आपको पता है ऐसे ही जैसे 24 को सॉल्व किया था क्या करते 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 क्वोशंट, 5 को डिवाइड करेंगे 1 और 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, यानी फैक्टोरियल 25 में क्या होगा 5 raised to the power 6 into m कह लें, कोई और दूसरा नंबर कह लें, यानी इसका मतलब फैक्टोरियल n में 5 raised to the power 6 हो तो इसका मतलब एक n की वैल्यू तो मुझे मिल गई 25, एक n की वैल्यू मिल गई 25। इससे आगे आप देखते हो फैक्टोरियल 26, जब 25 है और उसके बाद इंटू में क्या आया 26, 26 5 का मल्टीपल है ही नहीं तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली 5 raised to the power 6 into m1 कह लो। फैक्टोरियल 27 में ये 27 से और मल्टीप्लाई हो गया 5 raised to the power 6 into m2। फैक्टोरियल 28 5 raised to the power 6 into m3, और ये जो m1 m2 m3 लिख रहे हैं इनमें कोई भी मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा, ये जो नंबर हैं मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होंगे। फैक्टोरियल 29 5 raised to the power 6 into m4, लेकिन जैसे ही आप फैक्टोरियल 30 लेंगे फैक्टोरियल 30 मतलब ये पहले वाला जो पार्ट है वो 30 से और मल्टीप्लाई हो गया, और जब 30 से मल्टीप्लाई हो गया तो 5 into 6 30 यानी एक 5 और आ जाएगा। या आप 30 में 5 की पावर सॉल्व करके देख लें 5 6 दिया 30 और 5 से 1 यानी 7। वैसे ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमारी प्रैक्टिस ये हो जानी चाहिए जब यहाँ पावर 6 है और 30 से मल्टीप्लाई हो गया इसका मतलब एक पावर और इंक्रीज हो गई, एक पावर और इंक्रीज होगी तो इसका मतलब 5 raised to the power 7 into m5 कोई नंबर हो।
तो यहां मेरे पास क्या आ गया 5 रेज टू द पावर 7, लेकिन हमें वो n फाइंड आउट करने थे जिसमें 5 की हाईएस्ट पावर क्या हो 6 हो। तो वो जो नंबर बनते हैं वो ये बनते हैं, ये वाला जो पार्ट है, यानी n की जो पॉसिबल वैल्यूज बनती हैं, n की पॉसिबल वैल्यूज क्या बनती हैं 25, 26, 27, 28, 29। ये n की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनके फैक्टोरियल में 5 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी 6 होगी। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर 6 होगी। कितने हैं 1 2 3 4 5। तो जो 5 है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, बस हमें थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए। और इसके लिए ये जो पार्ट है इनको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए। जो फैक्टोरियल 25 में 5 रेज टू द पावर 6 है, तो जो 26, 27, 28, 29 इनमें 5 का तो आया ही नहीं कोई मल्टीपल। तो जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ और यहाँ सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही 30 आ गया तो 30 में 5 रेज टू द पावर 7 होगा। इसी वे में अगर फैक्टोरियल 31 देखेंगे ना, जो फैक्टोरियल 30 में 5 रेज टू द पावर 7 है, तो 31, 32, 33, 34 फैक्टोरियल 34 तक हमारे पास 5 रेज टू द पावर 7 ही आएगा। लेकिन जैसे ही 35 लेंगे तो वो 5 इंटू 7 के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 35 नो नीड, इस क्वेश्चन में नीड नहीं है, लेकिन हमें डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि फैक्टोरियल 35 अगर लिखेंगे तो वो 5 रेज टू द पावर 8 इंटू कोई भी मल्टीपल L1 L2 कोई भी मल्टीपल, मतलब उसमें फैक्टोरियल 35 में 5 की जो हाईएस्ट पावर आएगी वो 8 आएगी। हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट कि किस में क्या पावर आएगी, उसके अकॉर्डिंग उसका मल्टीपल है तो पावर ऐड होती जाएगी, मल्टीपल नहीं है तो पावर ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम हाईएस्ट पावर कह रहे हैं इसको हम आईजीपी वर्ड भी कह सकते हैं, इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। मीनिंग वही है, हाईएस्ट पावर कहें या आईजीपी, इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 25, हाईएस्ट पावर ऑफ 25 इन फैक्टोरियल 101 माइनस फैक्टोरियल 100। तो ये जो आप देख रहे हो फैक्टोरियल 101 माइनस फैक्टोरियल 100 है, इसमें हमें 25 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करनी है। और 25 का मतलब आपको पता है 5 स्क्वायर होता है। 25 का मीनिंग क्या होता है 5 स्क्वायर होता है। तो इसके लिए आप देखो 101 है, हमने पहले कहा था कि अगर फैक्टोरियल n है तो इसमें से अगर हम n को आउटसाइड लेना चाहते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, एक कम हो जाता है। तो ये 101 है फैक्टोरियल में, तो इसको मैं अगर 101 को आउटसाइड ले लूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा फैक्टोरियल 100 माइनस क्या है फैक्टोरियल 100। अब दोनों में से फैक्टोरियल 100 कॉमन आ जाएगा, यानी फैक्टोरियल 100 कॉमन क्या रह जाएगा 101 माइनस 1। और 101 माइनस 1 का क्या हो जाता है मतलब 100, यानी 100 इंटू फैक्टोरियल 100। हमें 25 की हाईएस्ट पावर चाहिए, लेकिन 25 क्या हो जाता है कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। तो 25 को हम 5 स्क्वायर लिख के जो ये फैक्टोरियल 100 है, इस फैक्टोरियल 100 में जो 5 की हाईएस्ट पावर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता है फैक्टोरियल 100 में अगर हम 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 5 से डिवाइड करें 20, 5 से डिवाइड करें 4, 20 और 4 क्या हो जाता है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100 वो क्या हो जाती है 20 प्लस 4 यानी 24। इसका मतलब ये 100 तो था ही, इस 100 को मैं क्या लिख सकता हूं 25 इंटू 4 यानी 5 स्क्वायर इंटू 4। इंटू में ये जो फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 100 में हमें पता चलेगी 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 24, यानी मैं क्या लिख सकता हूं 5 रेज टू द पावर 24 इंटू के। और इस के में मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा, के में मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा क्योंकि हमने 5 की हाईएस्ट पावर क्या कही है 24। इसका मतलब क्या हो गया यहां से 5 रेज टू द पावर 2 था 24 था, यानी 5 रेज टू द पावर 26 इंटू 4 इंटू के। और 5 रेज टू द पावर 26 है, हमें क्या चाहिए 25, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं 5 स्क्वायर रेज टू द पावर 13 इंटू 4k। 5 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 25 रेज टू द पावर 13 इंटू 4k। और इसका मतलब क्या हो गया 25 की जो हाईएस्ट पावर है, 25 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 13, क्योंकि ये जो 4k है ये 25 का मल्टीपल नहीं होगा। जब 5 का मल्टीपल ही नहीं है तो 25 का मल्टीपल कहां से हो जाएगा।
तो इसका मतलब 25 की हाईएस्ट पावर क्या है 13। हमें यही करना, हाईएस्ट पावर ऑफ 25 इन दिस, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ 25 जो है वो कितनी होगी 13। तो जो 13 है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, या आप क्या कह सकते हो हाईएस्ट पावर ऑफ 50 इन 151 फैक्टोरियल माइनस 150 फैक्टोरियल। 50 का मतलब आपको पता है 25 इंटू 2, यानी 5 स्क्वायर इंटू 2 होता है। 50 का मतलब क्या होता है 5 स्क्वायर इंटू 2। तो अब हमें क्या वैल्यू है फैक्टोरियल 151 माइनस फैक्टोरियल 150, वही फैक्टोरियल 151 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 151 इंटू फैक्टोरियल 150 माइनस फैक्टोरियल 150, यानी फैक्टोरियल 150 कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा 151 माइनस 1, और 151 माइनस 1 क्या होता है 151 माइनस 1 क्या होता है 50, इसका मतलब क्या होगा 150, यानी 150 इंटू फैक्टोरियल 150। तो हम इसमें वैसे तो हमें 5 की हाईएस्ट पावर भी चाहिए और 2 की हाईएस्ट पावर भी चाहिए, लेकिन हमें पता कि जो फैक्टोरियल 150 है उसमें 2 की जो पावर होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लें, अदरवाइज हमारा काम केवल 5 की पावर से भी चल जाएगा। तो हम फैक्टोरियल 150 में 5 की पावर फाइंड आउट करेंगे, और 5 की पावर क्या होगी 30, 5 से 6, 5 से 1, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 150 वो क्या हो जाएगी 30 प्लस 6 प्लस 1, यानी 37। यानी इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं 150 को क्या लिख सकते हैं हम 50 या 5 स्क्वायर 25 इंटू 6, यानी 25 इंटू 6 या 5 स्क्वायर इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 150 क्या है 5 रेज टू द पावर 37 इंटू के कह लें, 5 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 39 इंटू 6 के, 39 में 5 स्क्वायर की चाहिए हमें, 5 स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 39 है तो 18 90 19 इंटू 2 38 इंटू 5 इंटू 6 के, यानी 5 रेज टू द पावर 2 की पावर कितनी है 19 है। अब ये देखें जो पार्ट था, अगर इसमें हम 150 से 2 की पावर भी निकालते तो जो 2 की पावर आती है यहां 75, अगर करते भी हम तो यहां 75, फिर 2 से 37, 2 से करते 18, 2 से 9, 4, 2, 1, इन सबको ऐड करते तो ये पावर 2 रेज टू द पावर 19 से, यानी ये जो पार्ट है 2 रेज टू द पावर 19 से ग्रेटर ही पावर आएगी। तो जब इसको और इसको ऐड ऑन करेंगे तो यानी ये जो पार्ट है 50 रेज टू द पावर 19 इंटू एल कह लो या कोई भी, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा 50 रेज टू द पावर 19, इसका मतलब इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ 50 अगर आप कहना चाहें तो सॉरी कितना हो गया 19, तो 19 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ये 90 या 19 होना चाहिए। तो 50 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगी 19, तो 19 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो इसके लिए जो पार्ट है ना जो 2 की हाईएस्ट पावर, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको नहीं सॉल्व करना, यहां से जो भी पार्ट आया है हमारे पास उसको सॉल्व करें और उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वैल्यूज कैन एन टेक ए फैक्टोरियल एन इज ए मल्टीपल ऑफ 5 रेज टू द पावर 25 बट नॉट 5 रेज टू द पावर 30, यानी क्या कह रहे हैं कि फैक्टोरियल एन में एन की ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी कि जिसमें फैक्टोरियल एन जो है वो 5 रेज टू द पावर 25 तो होगा लेकिन 5 रेज टू द पावर 30 ना हो। तो इसका मतलब 5 रेज टू द पावर 25
26 27 वाले पार्ट हो जाएंगे, 30 वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां हमारे पास क्या है, 5 रेज़ टू द पावर 25 है, तो 25 है, तो रफ आइडिया के लिए हम क्या करते हैं, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये हमारे पास रफ आइडिया होता है कि हम फैक्टोरियल 100 को सॉल्व करें। फैक्टोरियल 100 इज इक्वल टू क्या होगा, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 100 को 5 से डिवाइड किया 20, 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 20 प्लस 4 24, यानी 5 रेज़ टू द पावर क्या आ गया, 24 इंटू के। वैसे सोल्व करें या डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर 100 के बाद आपको पता है 101, 102, 103, 104, 104 तक अगर सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आएगा। तो फैक्टोरियल 105 अगर आप सॉल्व करते हो तो फैक्टोरियल 105 में क्या हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर 25, यानी 5 रेज़ टू द पावर 25 इंटू K1 समझते हैं। 105 को 5 से डिवाइड किया 21, 21 को 5 से डिवाइड किया 4, 21 प्लस 4 25। फिर फैक्टोरियल 106, 106 से मल्टीप्लाई है, 5 का मल्टीपल ही नहीं है, तो ये भी मेरे पास क्या हुआ, 5 रेज़ टू द पावर 25 इंटू K2, 107, 108, 109, 110, 110 फैक्टोरियल 110, 110 में एक 5 आता है, 5 इंटू 22, इसका मतलब एक 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहाँ 25 थी ना, तो ये 5 रेज़ टू द पावर 26 इंटू K3 कोई नंबर हो जाएगा। 111, 112, 114, 115, 115 फैक्टोरियल में 5 इंटू 23, एक और एक्स्ट्रा आ गया, यानी 5 रेज़ टू द पावर 27 इंटू K4, 120 फैक्टोरियल में 120 क्या होता है, 5 इंटू 24, और 5 इंटू 24 इसका मतलब क्या हुआ, एक और आ जाएगा, यानी 5 रेज़ टू द पावर 28 K5। फिर 125 जो है वो क्या होता है, 5 क्यूब, 5 क्यूब का मतलब 125 फैक्टोरियल अगर आप सॉल्व करोगे तो वो 3 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर 28 तो 5 रेज़ टू द पावर 31 इंटू K6 समझ लें, मतलब 3 पावर ऐड होगी तो 3 ऐड कर दिया, औरों में 1 1 ऐड हो रहा था। लेकिन क्या है कि अगर वैसे प्रॉब्लम लगे तो आप 125 फैक्टोरियल को डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 125 को सॉल्व करोगे 5 से डिवाइड करोगे 25, 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5, 5 को 5 से करोगे 1, 25 प्लस 1 5, 30, 30 प्लस 1 35, 31। लेकिन ये जो है फैक्टोरियल 125 तो है 31, लेकिन इससे पहले अगर आप फैक्टोरियल 121, फैक्टोरियल 122, फैक्टोरियल 123 और फैक्टोरियल 124 को सॉल्व करोगे तो वो 5 रेज़ टू द पावर K7 या कुछ हो, मतलब फैक्टोरियल 125 तो 5 रेज़ टू द पावर 31 है, लेकिन फैक्टोरियल 125 में तो 5 रेज़ टू द पावर 31 है, लेकिन फैक्टोरियल 124 में भी पावर 30 से लेस रहेगी, पावर 30 से लेस रहेगी। तो यही कहा गया, हाउ मेनी वैल्यूज कैन एन टेक, कि वो नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 25 तो हो जाए, 5 रेज़ टू द पावर 25, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 5 रेज़ टू द पावर 30 ना हो। तो ये नंबर मल्टीपल ऑफ 5 रेज़ टू द पावर 30 हो जाएगा, क्योंकि 5 रेज़ टू द पावर 31 का मल्टीपल है, इसका मतलब 5 रेज़ टू द पावर 30 का मल्टीपल है। लेकिन ये जो नंबर हैं, ये जो नंबर आएंगे इनमें 105, 106, 107, 108, यानी 105, 106, 107 एंड सो ऑन 124, ये नंबर्स ऐसे हैं, ये नंबर्स ऐसे हैं कि अगर हम इनके फैक्टोरियल्स फाइंड आउट करेंगे तो इन नंबर्स के जो फैक्टोरियल्स होंगे वो 5 रेज़ टू द पावर 25 के तो मल्टीपल होंगे, लेकिन 5 रेज़ टू द पावर 30 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर्स या टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर्स अगर फाइंड आउट करते हैं तो या तो आप इनको 1 2 3 4 करके काउंट करें, या आपको पता है कि इन सभी नंबर्स के बीच में गैप 1 का है, और 105 भी ऐड होता है और 124 भी ऐड होता है, तो क्या करते हैं 124 में से 105 माइनस कर देते हैं और 1 ऐड कर देते हैं, तो टोटल नंबर आ जाएंगे आपके पास, तो 19 प्लस 1 यानी 20। तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 20 हो जाएगा, मतलब फैक्टोरियल 105, फैक्टोरियल 106 या फैक्टोरियल 124
ये ऐसे नंबर्स हैं जो 5 रेज टू द पावर 25 के तो मल्टीपल होंगे, लेकिन 5 रेज टू द पावर 30 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो ऐसे टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 20 पॉसिबल नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ प्राइम्स फॉर विच फैक्टोरियल 10,000 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई p रेज टू द पावर p। प्राइम रेज टू द पावर प्राइम से ये डिविजिबल हो तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, ऐसे कितने प्राइम्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि या तो हम इसमें इसको सॉल्व करके देखें, या एक रफ आइडिया ये लगता है कि जो फैक्टोरियल 10,000 है, अगर हम 10,000 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो 100 होता है। तो हम अप्रोक्सीमेटली जो प्राइम की वैल्यू है वो 100 के आसपास सॉल्व करके देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी आएगी। तो अगर मान लो सपोज अगर हम p इजिकल टू 101 लेते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या 101 की पावर 101 इसको डिवाइड करेगी या नहीं करेगी। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ 101 इन फैक्टोरियल 10,000। फैक्टोरियल 10,000 में 101 की हाईएस्ट पावर तो क्या होगी? कैसे सॉल्व करते हैं? 10,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 101 से। फैक्टोरियल 10,000 को 101 से डिवाइड करेंगे, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको पता है इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 99 से अगर आप करते हो तो 99 हो जाएगा, 9999 वन लेस, और 101 को 99 से दोबारा करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? सॉरी, हाईएस्ट पावर ऑफ 101 कितनी है? 99। यानी इसका मतलब जो फैक्टोरियल 10,000 है, फैक्टोरियल 10,000, इसको हम इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 99 होगी। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 1000 जो है 10,000 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 101 की पावर 99 इंटू के। फैक्टोरियल 10,000 इज इक्वल टू 101 की पावर 99 इंटू के। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये नंबर इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 10,000 फैक्टोरियल को p रेज टू द पावर p से डिवाइड करना है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये हमें पता है 101 रेज टू द पावर 99 है इंटू के अपॉन 101 रेज टू द पावर 101। ये पावर 99 है, और ये जो k आप देख रहे हो, दिस k इज फ्री फ्रॉम 101, यानी ये 101 का मल्टीपल नहीं है। तो पावर यहाँ 99 है या 101 है, तो ये जो है ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा, और नेचुरल नंबर नहीं होगा तो इसका मतलब जो है 101 रेज टू द पावर 101 does not divide फैक्टोरियल 10,000। यानी 101 की पावर 101 जो है वो इस फैक्टोरियल 10,000 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये नहीं कर रहा तो इससे आगे के जो प्राइम्स लेंगे 103 की पावर 130 वो भी नहीं करेगा, और आगे कोई प्राइम लेंगे तो वो नहीं करेंगे। इसका मतलब जो प्राइम्स होंगे वो क्या होंगे? लेस देन 100। और लेस देन 100 में अगर हम देखते हैं, लेस देन 100 में हमें पता है 100 से लेस देन प्राइम क्या होता है? 97। और 97 से अगर आप करते हो इसको डिवाइड, तो ये जो यहां आएगा 97 इंटू 100 क्या होता है? 97, 101 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97 हो जाएगा, फिर आगे भी हो जाएगा। तो 103 से करके देख लेते हैं। 103 को 97 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 7 जा 21, 2 27 और 2 29, तो 29199, तो ये 103 से जाएगा। फिर 97 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी पावर क्या हो जाएगी? 104। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैक्टोरियल 10,000 है इसको अगर आप 97 रेज टू द पावर 97 से डिवाइड करते हो, तो यानी इसका मतलब 97 रेज टू द पावर 104 इंटू के अपॉन 97 रेज टू द पावर 97। तो ये तो इसको डिवाइड कर देगा। तो यहां जो प्राइम आप लिखोगे 97 या उससे पहले वाले जितने भी प्राइम्स, वो सारे के सारे इस रिजल्ट को डिवाइड करेंगे।
यानी कहने का मतलब क्या है कि p की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्राइम p जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, प्राइम लेस देन 100, 100 से लेस प्राइम। और 100 से लेस प्राइम आपको पता है टोटल कितने होते हैं, 25। यानी 25 प्राइम्स ऐसे होंगे जो इस फैक्टोरियल 10,000 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे प्राइम रेज टू द पावर प्राइम वाला जो पार्ट है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 20। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।